नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो रेखा चित्र है उसको देखने वाले हैं। ठीक है। स्मृति की रेखाएं जो महादेवी वर्मा का जो अन्य गद्य साहित्य है उसका जो संकलन 1945 में हुआ था, जिसमें भक्ति चीनी फेरे वाला, जंगिया धनिया, मन्नू की माँ, ठकुरी बाबा, बेरेठीन गुंगिया, ऐसे जो संस्मरण है रेखा चित्र उसका संकलन स्मृति की रेखाओं में किया गया है। ठीक है। अब इसमें जो ठकुरी बाबा है उसको हम देखने वाले हैं। वैसे ठकुरी बाबा का जो चरित्र इसमें आया है उसका और काव्य का यानी एक कवि का, इन दोनों की तुलना लेखिका ने इसमें की है। ठीक है। इसके जो विषय बन पड़ते हैं उसमें है ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व इसमें उभर कर आता है, कवि का असली स्थान जीवन में क्या है इसको भी लेखिका ने इसमें चित्रित किया है। काव्यानंद की प्राप्ति कब होती है, या बड़े बड़े काव्य सम्मेलन में होती है, या ऐसे जो भक्त, जो साधु, जो वेश में जो काम करते हैं बिना कुछ लिए, बिना कुछ स्वार्थ के, वह अपने अंदर का जो काव्य उमड़ते हैं, क्या वह काव्यानंद की प्राप्ति देता है। यानी इसका जो तुलनात्मक अध्ययन लेखिका ने इसमें किया है। और देहाती जीवन का जो चित्रण थोड़ा बहुत लेखिका की बातों से हमें इसमें स्पष्ट झलकता है। ठीक है। अब इसमें जो पात्र है स्वयं लेखिका है, भक्तिन, ठकुरी बाबा, वृद्धा ठकुराइन, जो ठकुरी बाबा की बेटी बेला है, काची जो विधुर है काका, सहुआरिन, ब्राह्मण दंपति। ठीक है। अब इसमें जो ठकुरी बाबा और उनके साथ बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, प्रौढ़, बहुत सारे जो लोग हैं एक साथ भीड़ बनाकर लेखिका के आंगन में एक साथ एक दिन घुसते हैं मतलब आ जाते हैं। और आने के बाद लेखिका के साथ रहने वाली जो भक्तिन है, उनका जो खाना बनाती है, घर संभालती है, वो भक्तिन तो पहले क्रोध में आ जाती है, लेकिन जैसे ही उस वृद्ध जो व्यक्ति ने अपने मधुर वाणी में लेखिका को कहा कि हमें कुछ देर या कुछ दिन यहाँ रहने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अब जो समय है शाम हो रही है और इस समय हम परदेश से आए हैं, पैदल चलते आए हैं, हम थक गए हैं और हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। वो अनुमति मांगता है बहुत ही विनम्रता से, आत्मीयता से, और लेखिका को भा जाता है। हालांकि भक्तिन को ये अस्वीकार है, लेकिन लेखिका उसे अनदेखा करते हुए ठकुरी बाबा को वहाँ रहने की इजाज़त दे देती है। ठीक है। अब जो भक्ति ने बाहर अलग से खाना बनाती है, लेखिका अंदर अपने कोठरी में गई है। अब यहाँ पर सब लोग आंगन के उस जगह पर वह अपना अपना अस्तित्व टिकाए हुए हैं। उनका पूरा अस्तित्व देखकर, उन लोगों का रहन सहन देखकर, उनकी जो स्त्रियों का रहन सहन देखकर लेखिका को सूक्ष्म अध्ययन होता है। जब भी सुबह होती है तो लेखिका दिखती है कि ठकुरी बाबा बाहर गए हैं घूमने के लिए, मतलब वह अपना सुबह का जो भोर निकलने से पहले वह बाहर घूमकर आते हैं, और लेखिका सब वहाँ का निरीक्षण कर रही हैं। और बहुत ही बड़े प्यार से ये लोग लेखिका को बात करते हैं, और लेखिका के को खाने के लिए तिल का लड्डू और कुछ अचार देते हैं। और लेखिका न चाहते हुए भी, क्योंकि ये तो शहरी खाने में रुचि रखने वाली लेखिका उस ग्रामीण बाबा के हाथों से दिया हुआ तिल और जो कुछ आचार है वह खाती है, और खाने के बाद उसे जो स्वाद मिलता है, जो उसमें अपनापन लगता है, वह उसे भा जाता है। और ये अब लोग वहाँ पर ठहरे हैं, और जैसे जैसे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है एक दूसरे को, वह जीवन को जान लेते हैं। यानी ठकुरी बाबा एक वृद्ध व्यक्ति है और लेखिका इन पूरे लोगों का जीवन जानना चाहती है। तो जानने के बाद लेखिका उनके जीवन को जानती है तो पता चलता है कि ठकुरी बाबा का जन्म भाट वंश में हुआ था, और वह कवि
थे और सजातीय कहे जाते थे। आधुनिक युग में जो भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। वो भाट वंश यानी जो नीति शास्त्र में पारंगत होते थे, भावुकता होती थी उनमें, प्रतिभाशाली होते थे, ऐसे ठकुरी बाबा के पिता तुकबंदी और प्रतिभा का उपयोग करते थे। और उनको लगता है कि अपने बच्चे भी वह नीति शास्त्र पढ़े। उनको 2 पत्नियां थी। किनको? ठकुरी बाबा के पिता को। पहली पत्नी तो पहले ही परलोकवासी हो जाती है, दूसरी पत्नी भी धीरे धीरे उसका भी देहांत हो जाता है और बेचारे सौतेले भाई के हाथों ठकुरी बाबा का जीवन बीतने लगता है पिता की मृत्यु के पश्चात। फिर छोटा भाई बेचारा ये भाई की चाकरी करके बदले में सिर्फ भोजन और वस्त्र पाता है और बिना किसी स्वार्थ के वहाँ अपना जीवन बिताता है। अब भाई लोग इसकी शादी एक विजातीय लड़की के साथ करवा देते हैं और करवा देने की एक सुशील लड़की के साथ गठबंधन तो होता है, लेकिन बाद में जब भौजाइयाँ उस भाभियों के साथ इनकी पत्नी की बनती नहीं है और ये बेचारी वहाँ द्वेषी बन जाती है, यानी वहाँ उसे अपराधी सिद्ध किया जाता है। अब पति ऐसा है, ना ही पत्नी का साथ देता है, ना ही दूसरी का यानी जो भौजाई है उनका साथ देता है, यानी ये वहाँ पर तटस्थ रहता है, अपने गांव के खेतों में जाता है, इधर उधर घूमता है। फिर जो कुछ लोग उनको मिलता है अपना काव्य वाचन करता है, कबीर के पद दोहे सुनाता है, गीत गाता है, उसके बदले में या उपहार स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप उनको जो कुछ मिलता है उसमें सिर्फ अन्न या दाल रोटी या मिर्च रोटी ऐसे दिया जाता है, या गुल तिल ऐसे बांधकर कुछ लोग जो उदारता प्रकट करते हैं। लेकिन इसमें भी जो ठकुरी बाबा है खुश रहते हैं और प्रसन्न होते हैं। और कुछ वर्षों पश्चात ठकुरी बाबा को एक कन्या होती है, यानी उनकी पत्नी एक कन्या को जन्म देती है। जैसे ही कन्या को 1.5 वर्ष होता है तो उस पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें वह प्रस्तुति के समय में उचित चिकित्सा न होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु के दिन भी ठकुरी बाबा घर पर नहीं थे और ठकुरी बाबा जब घर पे आते हैं तो उनको पत्नी की मृत्यु के कारण उनको बहुत दुख होता है, उनका दिल हिल जाता है और वह अपनी पत्नी की मृत्यु से निकलकर अपनी बेटी के बड़े होने की या उसको संभालने की जो जिम्मेदारी उठाते हैं और उसके साथ अपनी बूढ़ी मौसी को ले आ जाते हैं। हालांकि बूढ़ी मौसी को साथ रखते हैं लेकिन पूरी अपनी बच्ची की देखभाल वो स्वयं करते हैं, जैसे कंघी करना, नहाना, खाना पीना सब। फिर बालिका या उस छोटी बच्ची का नाम बेला रखा जाता है। जब बेला 6-7 की हो जाती है तो ठकुरी बाबा अपने काव्य प्रेमी या सहजाती एक सुशील जो लड़का है जो चेचक के बीमारी के कारण एक आँख उसकी गई है, मतलब एक आँख से वो अंधा है और दूसरी आँख भी है लेकिन उससे भी वो धुंधला धुंधला उसे दिखाई देता है, वही अंधा है। ठीक है, उसके साथ बेला का विवाह या उसकी शादी करवा देती है। अब इस तरह उनका जो ठकुरी बाबा जो ससुर है वह कवि है, उसकी बूढ़ी मौसी है, अंधा दामाद है और रूप सी बेटी है। यानी इस तरह है ठकुरी बाबा अपनी काव्य गीत गाते रहते, भक्ति के पद गाते रहते और जो दामाद है बेचारा खंजरी बजाता है, साथ में बूढ़ी मौसी है वह आवेश में आकर मंजीरा बजाने लगती है और फिर जो बेला है उस गीत पर थिरकने लगती है। इसी तरह इसका पूरा ठकुरी बाबा का परिवार है और ठकुरी बाबा कल्पवास करते हैं, मेले में जाते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं और इधर उधर अपना अतिथिपन वह प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ दिया है अब ठकुरी के बाबा के साथ मेले में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जिसमें एक वृद्धा ठकुराइन है, सुआइन है, तीसरी एक विदुर काछी है, फिर ब्राह्मण दंपति हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं। उनका भी थोड़ा थोड़ा वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है, अब ठकुरी बाबा जैसे ही लेखिका के घर में पूजा रखने की विनती करते हैं तो लेखिका को हालांकि कीर्तन या भजन करने में कोई भी रुचि नहीं है, फिर भी वह
उस जो ठकुरी बाबा है उसको अपने घर में पूर्णिमा के दिन भजन एवं कीर्तन करने की अनुमति देती है। हालांकि लेखिका को ये पसंद नहीं है और वह अनुमति देती है, लेकिन उन लोगों का भजन कीर्तन गीत जो कबीर सूर तुलसी के जो गीत गाकर लेखिका इतनी प्रसन्न हो जाती है और उनके गीतों में वह डूब जाती है। लेखिका यहाँ तुलनात्मक करती है कि जिस तरह बड़े बड़े काव्य सम्मेलनों में भी वहाँ पर काव्य की प्रस्तुति की जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मंत्रमुग्ध नहीं होता। हालांकि सुनाना है मतलब सुनाना और सुनना है मतलब सुनना, ऐसी बातें हो रही हैं। लोग सिर्फ काव्य सम्मेलन से बाहर निकलते तो एक बोझ लेकर बाहर आते हैं। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा 2 घंटे ये काव्य सम्मेलन चलते रहते, एक एक व्यक्ति सुनाता रहता है, लेकिन उससे जो काव्यानंद की प्राप्ति होती है वहाँ पर नहीं होती। लेकिन आज लेखिका ने यहाँ पर जो अनुभव किया है ठकुरी बाबा और उनके मंडली के लोगों के साथ, तो वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। और लेखिका कहती है कि जैसे ही मनुष्य की जो विकृतियाँ है या दुर्बलता है, इन सभी को देख के मुझे ठकुरी बाबा बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण जीवन से ये है, देहाती है, इनकी जो ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन ये लोग अपनी मंडली में बहुत ही खुश हैं। लोगों को कविता काव्य सुनाकर ये खुश है, ऐसा वो कहते हैं। इनका जो परिवार है अलग ही है, जैसे बड़े बड़े सम्मेलनों में भी ये दिखाई नहीं देता है, ऐसा लेखिका का मानना है। और लेखिका कहती है कि बहुत ही प्रसन्नता से ये उन्होंने अनुभव किया है और ठकुरी बाबा जैसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं कि इसमें ना ही वैयक्तिक स्वार्थ है, ना ही कुछ भी वह अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के लिए उनका जीवन पूरा अर्पित है, ऐसा लेखिका का मानना है। और लेखिका के घर से वह चले जाने के बाद लेखिका दोबारा भी मेले में उनको कई बार मिल चुकी है, और जैसे जैसे उनकी उम्र हो रही है, उम्र के ढलते हुए उनका जीवन की जो गतियाँ भी थम रही है, तो लेखिका उनको हंसकर कहती है कि आप स्वर्ग में रह सकोगे बाबा, क्योंकि स्वर्ग में रहने के बाद आपकी और स्वर्ग के लोगों की वहाँ पर, या स्वर्ग के जो गंधर्व हैं उनके और आपके जो मेल वहाँ पर नहीं जमने वाली, और तुम वहाँ जचोगे नहीं, ऐसा वह कहती हैं। तो वह कहती कि रहना भी कौन चाहता है स्वर्ग में, अगर न पसंद आए तो धकेल देंगे मुझे यहाँ धरती पर, ऐसा वो ठकुरी बाबा कह रहे हैं। यानी उनके जीवन से लेखिका बहुत ही प्रभावित होती है, और लेखिका ने यहाँ पर काव्य की और एक ग्रामीण देहात से निकला हुआ कवि जो स्व इच्छा से कहीं पर भी काव्य वाचन करता है, कहीं पर भी रहता है, कहीं पर भी जो सहृदय व्यक्ति है उनको अपने काव्य से मंत्रमुग्ध कर देता है, ये हमें इस रेखा चित्र में ठकुरी बाबा के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, महादेवी वर्मा ने ठकुरी बाबा के माध्यम से जो ग्रामीण देहात के जो कवि हैं उनका भी चित्रण हमें इसमें किया है, और इसमें जो कल्पवास की जो भूमिका दी है, जो अंधश्रद्धा वाले जो साधु या महाराज लोग होते हैं उनको भी उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें सुनाई हैं, लेकिन ठकुरी बाबा वैसे नहीं हैं जो मनोरंजन और बिना कुछ लिए हुए लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, लोगों को खुश कर देते हैं। ठीक है, अब ये ठकुरी बाबा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।